श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब श्रीधाम पुरी क्षेत्र नीलाचल क्षेत्र में भगवान श्री जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र विराजमान, महाप्रभु ये सकल जगन्नाथ है और दारू ब्रह्मरूपी भगवान श्री जगन्नाथ देव सत्य युग से अभी तक सेवा ले रहे दारू ब्रह्मरूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी सीधा जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए मंदिर का अभ्यंतर में अंदर में प्रवेश किया। भगवान श्री जगन्नाथ देव दर्शन करके कदाचित कालिंदी विपिन संगीत कारल मुदाभीली नारी बदन कमलाशाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मार उमारपति गणेशार्चिको पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु ने। भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा जी के दर्शन करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। जब स्तुति समाप्त हुआ, महाप्रभु जी ने देखा कि जगन्नाथ जी ये तो साक्षात मनमथ ये मेरा परमपति भगवान श्री कृष्ण ही है। शिरे शिकितिच्छं दुकुल नेत्रांत सहज बलभद्रेन बोलिन। भगवान श्री कृष्ण जी का उमर में जैसा दुकुल मतलब बचपन दो पत्ता तो बांधते थे और शिरे शिकितिच्छ भगवान श्री कृष्ण जी का शीर पर तो मई का पंखा लगाते थे, ऐसा विराजमान ये साक्षात से मनमथ भगवान कृष्ण। ये दर्शन करने के बाद महाप्रभु जोर हाथ करके नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगोहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रणाम करके स्तुति करने लगा। स्तुति करते करते वो जगन्नाथ मंदिर में गिर पड़ा। इतना शरीर में भाव आया, शीद, कंप, वैमर्म, हर्ष, धर्म, पुलक, बेपथु, अष्टसात्विक जो विकार बोलते हैं ये इनके शरीर में लाभ हुआ, ये संचार हुआ और महाप्रभु जी जगन्नाथ जी को दर्शन करके सीधा जज गगो और जगन्नाथ 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 ये मुख से निकालते नहीं। प्रेम भाव और प्रेम एक साथ के में मिल के प्रेम जज गगो बोलने लगा। और श्री जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा ये जगन्नाथ मंदिर का देखभाल और सारी सेवा का दायित्व थे उस टाइम पे राजा प्रताप रुद्र ने दिए थे इनको, सार्वभौम भट्टाचार्य को। सार्वभौम भट्टाचार्य ये जगन्नाथ मंदिर में प्रेजेंट थे, लेकिन जितना पड़ीसा है, पड़ीसा मतलब जगन्नाथ को जो सेवा करने वाला है, भोग लगाते हैं, देखभाल करते हैं, उनको कान में बिठा के लेके जाते हैं, स्नान कराते हैं, सुलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, इसको पड़ीसा बोलते हैं। ये पड़ीसा लोग देखा एक कहा का कोई संत आया, गैरी बसंतना हुआ, ये मुंडी का मस्तक है, सन्नास वेश है, अभी जगन्नाथ मंदिर में गिर पड़ा और जज गगो कर रहे। उनको पकड़ के जगन्नाथ मंदिर से बाहर में ये लेके आने लगा, ये निकाल देंगे। उसी टाइम पे ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी का साथ दर्शन हो गया। सार्वभौम भट्टाचार्य जी दिखा, अरे
ये जो नवीन सन्यासी, ये सन्यासी का जो भाव है इसका बोलते हैं उद्घर्मा महाभाव। जो भाव एकमात्र राधा रानी के शरीर में ही दिखाई देते हैं, दूसरी कई आदमी को ये उद्घर्मा महाभाव किलोकिंचित भाव नहीं देखा जाते हैं। ये तो बहुत बढ़िया उच्च कोटि का संत है। ऐसा सोच के सार्वभौम भट्टाचार्य उस परीक्षा से बोल के ये मेरा घर पे लेके जाइए ना, पास में ही सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है, जगन्नाथ मंदिर का नजदीक में। उन्होंने परीक्षा से बोल के सीधा हमको घर पे लेके आया। आके देखा, अरे ये तो बहुत बढ़िया भाव है कि सार्वभौम भट्टाचार्य इन्होंने नवलोक जो शास्त्र है, पृथ्वी में जितना शास्त्र है सारे शास्त्र उन कंठों में थे, उन्होंने याद करते थे। लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा ये जो बारू ब्रह्म है, साक्षात भगवान है, खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, ये उन्होंने नहीं मानते थे उस टाइम पे। महाप्रभु जी का इच्छा हुआ मैं ये ड्रामा करूंगा और सार्वभौम भट्टाचार्य को ही मेरा उद्धार करना है, इसीलिए उधर गिर पड़ा और सार्वभौम भट्टाचार्य भी परीक्षा से उनके घर पे लेके गया। केदार नित्यानंद प्रभु और मुकुंद जब जगन्नाथ मंदिर में आया, आके देखा महाप्रभु जी को नहीं दिखाई दे रहा है, तो भक्त लोग को पूछने लगा, अरे ऐसे कोई बंगाल का एक सन्यासी इधर आया, उन्होंने कहा किया। परीक्षा लोग बोला वो सार्वभौम भट्टाचार्य को घर पे लेके गया। नित्यानंद प्रभु और मुकुंद सीधा दौड़ाते दौड़ाते रोते रोते चला गया सार्वभौम भट्टाचार्य का घर पे। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत जोर से हरि नाम करने लगे और महाप्रभु जी का शरीर में आविर्भाव आया। सार्वभौम भट्टाचार्य बोला, देखिए आप तो नवीन सन्यासी हो, ये तो तुमको सन्यास ग्रहण किया ये दूसरी संप्रदाय से, लेकिन वो जो संप्रदाय है तो केशव भारती से सन्यास लिया, उन्होंने तो मध्यम संप्रदाय है। लेकिन एक काम करो, मेरा पास आ जाओ, मैं डेली तुमको मैं वेदांत सिखाऊंगा और उत्तम जो संप्रदाय है वो संप्रदाय में तुमको ये वस्त्र मैं दे दूंगा, मैं सन्यास दे दूंगा। लेकिन एक काम, डेली तुमको काम है, सन्यासी का काम है एकमात्र वेदांत श्रवण और कीर्तन। तुम वेदांत श्रवण छोड़ के ये क्या हरिनाम करते हो, पागल जैसा पागल लोग करते हैं। महाप्रभु जी कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन सुबह सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे पहुंच गया। सार्वभौम भट्टाचार्य उन्होंने उनको बैठने के लिए बताया, महाप्रभु जी ने बैठा। सार्वभौम भट्टाचार्य इन्होंने चालू किया वेदांत पढ़ाने के लिए। बहुत छात्र भी आ गया। 1 2 3 दिन करते करते 7 दिन हो गया। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु जी का पूछने लगा, अरे अभी सन्यासी मैं जो वेदांत को श्रवण कर रहा हूँ ये तुमको आते हैं? ये 7 दिन तक श्रवण करने के बाद तुमको क्या उपलब्धि हुआ? तो महाप्रभु जी ने बताया, सार्वभौम भट्टाचार्य जी सुनिए, आप जो वेदांतों का सूत्र बोलते हो ये सारे मेरा सुनने के बाद आनंद आते हैं, नहीं मेरा समझ में आ जाते हैं। लेकिन आप जब आपको मन का बात बोलते हो, शास्त्रों का बात छोड़ के उसका जो अर्थ
ये सुनने के बाद मेरा दिल में बहुत दुख होते है। अरे ये कैसे है ना, देखिए एक सार्वभौम भट्टाचार्य सीधा एक भागवत का एक श्लोक उन्होंने उच्चारण किया। उच्चारण करने के बाद ना प्रकार अर्थ श्रवण कराया। महाप्रभु जी ने बताया, पंडित जी आप जो मेरे श्रवण कराया श्लोक, आप बोले तो मैं कुछ इनका दोष मैं व्याख्या करके सुना तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बताया इसका और अर्थ को भी होते हैं, कभी ये होते नहीं। महाप्रभु जी उनको जो 8 प्रकार अर्थ उनको 9 प्रकार सुनाया, ये टास्क नहीं किया और 18 प्रकार 18 प्रकार अर्थ इनको श्रवण करा दिया। श्रवण करने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य बोला, अरे मैं तो तुमको पहले देख के नवीन सन्यासी लगा, तुमको वेदांत श्रवण कराऊंगा, ये तो तुमको पांडित्य तो बहुत है मैं देखा। महाप्रभु जी ने बोला, सार्वभौम भट्टाचार्य सुनिए, आज मैं जगा रहूं, कल मैं आऊंगा सुबह। महाप्रभु जी सार्वभौम भट्टाचार्य को छोड़ के सीधा चला गया, कहा काशी मिश्र का घर। दूसरे दिन सुबह जगन्नाथ जी का मंगल आरती दर्शन करके उसको जो भोग लगते हैं डेली पकाल अन्न, मतलब भीगा हुआ अन्न, ये भोग लगाने के बाद प्रसाद अंचल में कपड़ा में बांध के सीधा सुबह सार्वभौम भट्टाचार्य जी का घर पे पहुंच गया। और महाप्रभु जी ये सार्वभौम का घर में जाके उनको जो दरवाजा ठक 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 के आवाज लगाया, सार्वभौम भट्टाचार्य कृष्ण कृष्ण ये बोल के उठा। महाप्रभु जी ने बोला, वाह ये बहुत बढ़िया बात है, भगवान जगन्नाथ जी इनको कृपा कर दिया। जो लोग पापी होते हैं, अपराधी होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनको मुख से कभी कृष्ण नाम उच्चारण नहीं होते। ब्रह्म हो परमात्मा ऐसे उच्चारण करेंगे लोग, कभी कृष्ण ये अप्राकृत नाम उनको मुख से उच्चारित नहीं होते हैं। सार्वभौम आज कृष्ण कृष्ण बोल के उठा, ये प्रभु जगन्नाथ देव का बहुत कृपा है। जब दरवाजा खुला, महाप्रभु जी को दर्शन करके सार्वभौम भट्टाचार्य पास में बैठने के लिए आसन लगाया। महाप्रभु जी बैठने के बाद ही अंचल से वो कपड़ा से जो भीगा हुआ अन्न है, ये अन्न निकाल के प्रसाद, सार्वभौम लाहो प्रसाद, ये जो प्रसाद में लेके आया, ये प्रसाद को आस्वादन करो, आस्वादन कीजिए। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जो ब्राह्मण, अभी दंत भवन मतलब दांत का भी साफ नहीं किया, स्नान में भी नहीं किया, उन्होंने तर्पण भी नहीं किया, तिलक भी नहीं लगाया, और कोई सूखा हुआ प्रसाद नहीं, सिर्फ भीगा हुआ अन्न है। और सुबह सुबह सार्वभौम भट्टाचार्य के हस्त प्रसारण किया और महाप्रभु जी भी उनको हाथ में प्रसाद दे दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य याद है, प्रसादम प्राप्तिमत्व भक्तव्यम न कलोत्र विचारणा। प्रसाद पानी का साथ साथ ही लेना चाहिए, देर करने से अपराध लगते है। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रसाद के सम्मान किया। महाप्रभु जी बोला, वाह महाप्रसाद में जिनको रुचि है, जिनमें अच्छी तरह से प्रेम लगे कि महाप्रसाद को सम्मान करते हैं, उनको ऊपर भगवान का महान कृपा जरूर होगा ही होगा। सार्वभौम भट्टाचार्य और महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों का अंदर में बातचीत होने लगी। महाप्रभु देखा सार्वभौम भट्टाचार्य इतना दिन से जगन्नाथ बलराम सुभद्रा का सेवा कर रहे, लेकिन
बिना संग से कभी कृपा नहीं प्राप्त होते हैं। आज महाप्रभु जी का कृपा हो गया, अभी संग हो गया, भक्त का आशीर्वाद मिला, अभी महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को षड़भुज रूप दर्शन कराया। हम लोग का महापुर धाम में षड़भुज महाप्रभु जी है, उनको ऊपर का दो हाथ में तीर और धनुष है, धनुष्मान, मिडिल दो हाथ में बंशुरी है, साक्षात कृष्ण, और नीचे का दो हाथ में दंड और कमंडली है। ऊपर का धनुष्मान रामचंद्र का, बीच में एक कृष्ण जी का मुरली और नीचे का प्रसाद में ये दंड कमंडली महाप्रभु, एक साथ में षड़भुज ये महाप्रभु का साहस ये दर्शन कराया। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु जी का चरण में वो गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, कलात्मष्टम भक्ति योगम निज निज पादुष्कुर्ताम कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामा आविर्भूतस्य पादारविंदे गाढ़ं गाढ़ं लियतां चित्त भृंग। मैं कितने काल को चला दिया, लेकिन भक्ति से ही भगवान प्राप्त होते हैं। मेरा जो दुष्कृति आज समाप्त हुआ, आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मेरा सम्मुख में प्रकट होके मेरे कितना कृपा किया, इसलिए मैं गाढ़ं गाढ़ं लियतां चित्त भृंग। मेरा ये जो चित्त है, ये चित्त का जो मधुमक्षिका, ये भगवान श्री गौर हरि का चरण में मैं समर्पित करता हूँ। ये प्रणाम करके महाप्रभु जी का मुखारविंद दर्शन करके वैराग्य विद्या निज भक्ति योगं शिक्षार्थम एकांग पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपाम बुधिजस्तमहं प्रपद्ये। वैराग्य का मुक्त विग्रह, विद्या वधु का जीवन स्वरूप, जिनको भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, जिन्हीं जगत को शिक्षा देने के लिए ही ये जगत में आया, जिन्होंने पुराण पुरुष, पुराण जिनको सब स्तुति करते हैं, जिनको भक्ति में बताते हैं, ये पुराण पुरुष जिन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य नाम धारण करके मेरा सम्मुख में कृपा अम्बुदी, कृपा का समुद्र देने के लिए मेरा सम्मुख में आगमन किया। ये चैतन्य महाप्रभु जी को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य अभी महाप्रभु जी का चरण में प्रणाम करते हुए रोने लगा और प्रभु जी मेरा ऊपर कृपा कीजिए। देखिए, पहले सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ मंदिर का सेवा का दायित्व लिए थे, जगन्नाथ क्षेत्र में ही निवास करते थे, लेकिन श्री भगवान श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा को सिर्फ लाकड़ी के कोई मूर्ति इनका मानते थे। लेकिन आज महाप्रभु जी का कृपा से तो उनको दिल साफ हो गया, उनको दिमाग बदल गया। अभी साक्षात चलमान जो भगवान जी चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, सचल जगन्नाथ रूपी महाप्रभु और दारू ब्रह्म रूपी श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा, ये दोनों को प्रणाम करते हुए उनको चरण में आशीर्वाद प्रार्थना किया। इसीलिए हम लोग कभी कोई मूर्ति को दर्शन करके मूर्ति मानते हैं, डीपी मानते हैं, लेकिन ये भगवान चलते फिरते बात करते हैं, ये जब कोई भक्त का आशीर्वाद मेरा मिलते है, शास्त्रों का जो ज्ञान है ये मेरा ऊपर आ जाते हैं, और ये साक्षात भगवान मूर्तिमंत होके ये जगत में लीला करते हैं। ऐसा विश्वास, ऐसा भक्ति, ऐसा भालोबासा मेरा दिल में है, ऐसा पैदा करते हैं। इसलिए जगन्नाथ
जो क्षेत्र है सार्वभौम भट्टाचार्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के उद्धार करने के बाद उत्तम भक्त में परिणत किया। इसलिए हम लोग श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और महाप्रभु जी का जो उत्तम भक्त सार्वभौम भट्टाचार्य जी का सामने प्रार्थना करेंगे हम लोग का ऊपर ऐसा कृपा वर्षण हो जाए और हम लोग भगवान का चरण में श्रद्धा भक्ति भालोबासा ज्ञापन करके अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।